इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले तेज हुई योगी और अखिलेश की जंग। सीएम और योगी ने फिर मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। अखिलेश बोले, दिख रहा है हारे हुए रेसलर वाला हाल। सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर कहा था कि आप याद रखिएगा कि किसकी वजह से यह हुआ। और अमित शाह ने तो यह तक कहा था कि जो पीड़ित थे उन्हीं को आरोपी बना दिया गया, कल जब अमित शाह मुजफ्फरनगर में थे। अखिलेश बोल रहे हैं कि दिख रहा है हारे हुए रेसलर वाला हाल। योगी बोले 10 मार्च के बाद फिर मांगेंगे बख्श देने की भीख। अखिलेश ने कहा, बदलाव के लिए तैयार हैं यूपी के किसान। एक और बड़ी खबर, यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी अखिलेश यादव पर हमला किया है। अखिलेश ने जेल में बंद अपराधियों को टिकट दिए, यह कहा मोहसिन रजा ने। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं, जेल में बेल पर और वांटेड लोगों को अखिलेश ने टिकट दिए। मुझे लगता है कि शायद ये उन्होंने ट्वीट अपने लिए किया होगा या अपनी पार्टी के लिए किया होगा, अपनी पार्टी के लोगों को बताने के लिए किया होगा। क्योंकि जिसके पास प्रमाणित अपराधी हो वो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले कहते हैं ना, जिनका घर शीशे का होता है दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। तो इसलिए उनके पास में जेल में जो बैठे हुए लोग हैं वो उनके प्रत्याशी हैं, जो लोग बेल पर हैं वो उनके प्रत्याशी हैं, और ऐसे लोग भी प्रत्याशी थे जिनको कानून के तहत जेल भेजा गया, वांटेड थे। ये लॉ एंड ऑर्डर का, माफिया का और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट देने का मुद्दा बीजेपी बड़ा जोर शोर से न केवल उछाल रही है मनीष, बल्कि पकड़े हुए है, बिल्कुल कस के रख पकड़ा हुआ है। छोड़ने की बिल्कुल वो इस वक्त नहीं दिखती है कि उसकी मंशा की वो जरा सा भी इसको छोड़ना चाहे। क्या ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज है और बीजेपी चाहती है कि इसको लगातार एकदम अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती के तौर पर रखा जाए? इमेज बताने, जो तमंचावादियों की बात, अपराधियों की बात बीजेपी लगातार कर रही है। विधानसभा चुनाव में जब देखिए गौरव, 2017 का विधानसभा चुनाव जब अखिलेश यादव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक चीज मेंटेन की थी, अपराधियों से बराबर दूरी बनाई थी। मंच पर अतीक अहमद को छिड़कना रहा हो, मुख्तार अंसारी की समाजवादी पार्टी में एंट्री बैन करनी हो, या फिर टिकट बंटवारे में इस बात का ध्यान रखना हो कि कोई अपराधी 2017 में विधानसभा चुनाव न लड़े। लेकिन अब उस रणनीति में बदलाव देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने जहां जिसकी जरूरत है, जो पार्टी को मजबूती दे सकता है, तो परहेज नहीं किया है आपराधिक छवि के लोगों को अपने साथ जोड़ने से। नहीं तो क्या इसीलिए इसका जवाब दिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, जो आप जिसका सवाल पूछ रहे थे मोहसिन रजा से, कि बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी, अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। क्या अखिलेश यादव इसी का काउंटर लेकर आए, इसी नैरेटिव का? मनीष जी। गौरव जी, मैं यही पूछ रहा हूं, तो क्या इसी नैरेटिव का जवाब दिया था अखिलेश यादव ने, ये कहकर कि एक प्रत्याशी रह गया शतक लगाने में, 99 अपराधियों को, उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है जिनकी आपराधिक छवि है, बीजेपी उनको टिकट दे चुकी है? अखिलेश यादव ने जो 6 घंटे पहले ट्वीट किया। देखिए बिल्कुल अखिलेश लगातार उन पर हमले हो रहे थे अपराधियों को लेकर, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, इस बात को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर थे। और आज ट्वीट के जरिए यही कहने की कोशिश की है कि आप दूध के धुले नहीं है। अपराधियों का अगर समाजवादी पार्टी में टिकट दिया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, जिनके खिलाफ मामले विचाराधीन है, तो बीजेपी 99 उम्मीदवार ऐसे हैं बीजेपी में जिनको टिकट दिया गया है, वो आपराधिक छवि वाले हैं। उनके शपथ पत्र में भी इस बात का जिक्र है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।